हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू चैनल दैट इज स्टडी विद सौरभ। जैसे आप लोगों को मैं बताया था कि आप मुझे बहुत प्यार दिए थे अनअकैडमी में जब पढ़ा रहा था, तो अभी से आप लोग बोले थे कि मैं अपना चैनल बनाना चाहिए मुझे, कि वहाँ पर मुझे रीड करना मतलब आप लोग को पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा ही मैं कर रहा हूँ। जैसे आप लोग उस प्लेटफॉर्म में भी मुझे प्यार दिए थे, मैं आशा करूंगा यहाँ पर भी आप सेम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स बहुत ही जल्द आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, जिस सीरीज में हम लोग मतलब बहुत ही छोटा छोटा जो टॉपिक है, मतलब बहुत ही प्रीलिम्स के लिए जो हेल्पफुल है, मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं, ऐसा टॉपिक हम लोग लेंगे। रोज एक एक टॉपिक करेंगे। ठीक है, जो यूपीएससी अनबॉक्सिंग एक मैं इसका नाम रखा हूँ। ठीक है, क्विक इंसाइट्स ऐसे करके एक नाम रखा हूँ, तो आप लोग इसमें देखेंगे थोड़ा छोटा मोटा। अगर आप लोग को कहीं लगे कि यहाँ पर नोट्स, आप लोग को नोट्स बना सकते हैं, फिर मैं क्या करूंगा, देखिए मैं मेरा लिंक्डइन में आप लोग जानते हैं, वहाँ पर जैसे नियर अबाउट 8,000 फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर मैं रोज शेयर करता हूँ, मतलब एमसीक्यू शेयर करता हूँ, तो उसका भी लिंक दे दूंगा। और एक मैं इंस्टाग्राम चैनल स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, मैं स्टोरी में उसमें एमसीक्यू पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो उसका आंसर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं उसमें भी जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे। ठीक है, तो और देखिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग का जानते हैं इकोनॉमी में विंडफॉल टैक्स। तो आज हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है विंडफॉल टैक्स। एक मिनट। विंडफॉल टैक्स इज a levy imposed by government companies experiencing sudden unexpected profits due to external factors beyond their control। तो क्या होता है, देखिए कभी कभी आप लोग देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन हो जाता है, कुछ कंपनीज मान लीजिए बहुत ही बड़ा कंपनीज है, मान लीजिए आप जैसे जियो देख सकते हैं, अभी हम लोग नेट बहुत यूज कर रहे हैं, तो अचानक से क्या होता है कि एक कंपनी कभी कभी क्या होता है बहुत ही प्रॉफिट में चला जाता है। तो जो नॉर्मल मान लीजिए लास्ट 10 ईयर से एक प्रॉफिट हो रहा है, अभी अचानक से उनका प्रॉफिट बहुत ही सर्च हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी उसके ऊपर एक टैक्स, आप लोग जानते हैं उसके ऊपर एक क्या करता है, टैक्स इम्पोज करता है। तो एक्स्ट्रा जो ये टैक्स होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है आप लोगों को पता है, ठीक है, वो टैक्स को क्या बोलते हैं, विंडफॉल टैक्स। तो अभी उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इमेजिन अ फ्रूट सेलर हु इज एंजॉयज ए सर्च इन सेल्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स वाइपिंग आउट द कंपटीशन। मान लीजिए अभी क्या हुआ, एक फ्रूट सेलर थे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट वो बेच रहे थे, तो अचानक से क्या देखा, उसका तो मतलब जो है कल्टीवेशन कर लिया, अभी स्टॉक में है उसके पास, तो अचानक से कुछ डिजास्टर हो गया, तो क्या करेगा, उसके पास बहुत स्टॉक है, तो उस चीज को क्या करेगा, वो बहुत ही मान लीजिए ज्यादा प्राइस में बेचने लगेगा। तो क्या होगा, ये देखिए एक उसका तो प्रॉफिट हो गया, मगर क्या हो रहा है, जो आम आदमी है, जो लोग मान लीजिए उतना बहुत ही पैसा खर्चा, मतलब उतना खर्चा नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही थोड़ा सेव करके थोड़ा कुछ खरीद लिया, तो उन लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक टैक्स लगता है। ठीक है, और एक क्या वाइनफुल टैक्स। विंडफुल टैक्स क्या होता है, वुड टेक शेयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो अनएक्सपेक्टेड जो हम लोग प्रॉफिट देख रहे हैं, जो अभी देखिए फ्रूट सेलर के एग्जांपल दिए, अभी बड़ा बड़ा बहुत ही कंपनीज है, ठीक है, कोई चीज का अचानक से देखिएगा कि हम लोग को मार्केट में बहुत डिमांड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोरोना का पहले टाइम पे, ठीक है, जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले देखिए मास्क का उतना डिमांड ही नहीं था, इतना कम पैसे में। उसके बाद देखिए अचानक से मास्क का जो प्राइस, ठीक है, जो 2 रुपया मास्क कभी कभी 10 रुपया में लेने लगे, तो क्या अनएक्सपेक्टेड उसका प्रॉफिट हो। एक नेचुरल डिजास्टर, कोई भी प्रॉब्लम के लिए उन लोगों के पास क्या अचानक से इसका डिमांड होने लगा, तो डिमांड होने से क्या हुआ, उसको ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक मतलब उसके ऊपर टैक्स ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए एक ऑयल कंपनी का एग्जांपल देते हैं। ऑयल कंपनी सडनली, ये देख सकते हैं, ऑयल कंपनी का क्या हुआ, सडनली फाइंड्स ए लार्ज ऑयल रिजर्व लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट माइट इम्पोज अ विंडफॉल टैक्स ऑन दिस एक्स्ट्रा अर्निंग्स। तो मान लीजिए उसका बहुत सारा, ठीक है, पहले एक रिजर्व हो गया है, ठीक है, अभी उसके पास बहुत सारा तेल है, अभी ऑयल है, तो वहां पर क्या होगा, वो सडनली क्या होगा, इंक्रीज, मान लीजिए डिमांड इंक्रीज हो गया, उसके पास बहुत सारा रिजर्व भी है, तो अचानक से क्या देखेगा कि बाकी लोगों के पास वो चीज नहीं है, तो उसमें क्या क्या है, उसका प्रॉफिट तो ज्यादा हुआ, आप लोग जो देख सकते हैं उसके प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, तो द गवर्नमेंट माइट इम्पोज, ठीक है, विंडफॉल टैक्स ऑन दिस एक्स्ट्रा अर्निंग। तो एक्स्ट्रा जो अर्निंग, वो प्रॉफिट जो कमा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स उसको लगा सकता है। ठीक है,
अब देखिए, गवर्नमेंट इम्पोज विंडफॉल टैक्स टू एंश्योर दैट एवरीवन शेयर्स द बेनिफिट्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल्स, ठीक है, स्पेशली व्हेन दे आर रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी और इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट कब इसको इम्पोज करता है? तो इम्पोज करता है क्या? इम्पोज विंडफॉल टैक्स टू एंश्योर, किस लिए करता है? एवरीवन शेयर्स द बेनिफिट्स। तो मान लीजिए आपका प्रॉफिट होगा, आप ही सिर्फ अगर उसका प्रॉफिट कमाएंगे, सबको मिलके जो प्रॉफिट, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होता है ना, बेनिफिट्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबको बेनिफिट्स हो, तो ऐसे मतलब गवर्नमेंट देखेगा। तो इसलिए क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड जो इन्फोर्स है, स्पेशली व्हेन दे आर रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी और इंडिविजुअल का, तब क्या होता है, सबके बेनिफिट्स के लिए एक इम्पोज करता है। इट इज सीन एज द वे टू प्रमोट फेयरनेस। तो ये क्या करता है, और एक चीज याद रखिएगा, एक पॉइंट, फेयरनेस, ठीक है, और एंड रिस्ट्रीब्यूट टू वेल्थ इन सोसाइटी। तो हम लोग देखते हैं ना कि ज्यादातर अभी बहुत सारे लोग आप पढ़े होंगे कि 99% मान लीजिए हम लोग का पॉपुलेशन के पास, अगर टोटल वेल्थ जितना है उससे ज्यादा मान लीजिए 1% के पास है। तो क्या ये जो हम लोग चाहते हैं क्या है कि जो हम लोग का जो वेल्थ है तो सबके साथ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, ताकि मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर जो तबके का लोग है वो ज्यादा रिच नहीं हो, सबके ऊपर ऐसे हो, ठीक है। तो एक चीज हम लोग देखें, तो इससे क्या होगा, फेयरनेस बढ़ेगा, ठीक है, फेयरनेस, एंड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, आप देखिए इसका कुछ आप अगर बोलेंगे ना, कुछ डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं। जैसे जो लोग इसको मतलब थोड़ा इसके खिलाफ बोलते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। तो क्या होगा, देखिए आप अगर मान लीजिए आप ज्यादा तक ज्यादा एक जो लोग मान लीजिए प्रॉफिट कमा रहा है, उन लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि हम लोग एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा काम किए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क किए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। मगर आप लोग को अगर एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, तो वो लोग ऐसा सोचेंगे ना कि मेरा तो मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं है, मैं एक्स्ट्रा देके हार्डवर्क करके काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट उससे भी टैक्स ले रहा है। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए बाहर का कोई कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट वो लोग नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, उससे क्या उसको डिस्करेज फील होगा। और एक किसी को पता है क्या हो सकता है, और एक होगा मार्केट डिस्टॉर्शन। मान लीजिए कि एक जगह मार्केट, आप लोग यहाँ पर ज्यादा लोग जैसे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में एक डिस्टॉर्शन होगा, एक मतलब नॉर्मल क्या होगा, सही तरीके से चल नहीं पाएगा, ठीक है। कोई बाहर से कंपनी आके यहाँ पर मान लीजिए बिजनेस करना चाहता है, अगर आप देखेगा ये जो मतलब ये प्रोविजन है यहाँ पर हम लोग ठीक से मार्केट ऐसे नहीं प्रॉफिट कमाएंगे तो सरकार से ऐसे टैक्स लिया जाएगा। तो ये सब ऐसे एक नेगेटिव वे में भी देखते हैं। आप देखिए पॉजिटिव भी कुछ है, तो इसमें क्या पॉजिटिव साइड में एक डिसएडवांटेज बोला, अगर मैं पॉजिटिव साइड बोलूं तो इसमें क्या होगा, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस मैं आर लिख देता हूँ शॉर्ट में। और एक क्या हो सकता है, और एक नंबर 2 क्या हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग। तो मैं बोला जैसे कि प्रॉफिट अगर हो रहा है, ठीक है, सबके साथ ऐसे बढ़ना चाहिए, तो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, जब सरकार कहीं पर मान लीजिए टैक्स इम्पोज करता है, तो टैक्स से क्या होता है, हम लोग के कुछ भलाई के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करता है। जैसे हम लोग देखेंगे ऐसे रोड बनाना, हॉस्पिटल, कुछ भी, तो ये सब क्या होता है, टैक्स से ही होता है। तो इससे और एक क्या हो रहा है कि टैक्स जो हम लोग दे रहे हैं तो विंडफॉल टैक्स है, इससे क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा अल्टीमेटली शेयरिंग होगा, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ अभी तक जो मैं बताया ये समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था, तो हम लोग ऐसे रोज एक एक टॉपिक करते रहेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से प्रीलिम्स के लिए बहुत ही छोटा करके, फिर मेंस जब आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल सबको। अभी प्रीलिम्स के बेसिस से आप लोग ये देखते रहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हर दिन मतलब कुछ कुछ क्लास ऐसे लाऊं आपके लिए। और मैं बोलूंगा प्लीज आप लोग मुझे लिंक्डइन, मैं लिंक जो शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम में, वहां पर आप लोग फॉलो कर दीजिएगा। वहां पर मैं एमसीक्यू रोज शेयर करता हूँ, एक एक एमसीक्यू। अभी जैसे पॉलिटिक्स का मैं बहुत सारा शेयर किया हूँ, आप अगर लिंक्डइन में देखेंगे तो वहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये चैनल एकदम नया है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।